गए, उनका वो प्यार आज तक लोगों के दिलों में है और उसी की एक खास विशेष वजह है। उस प्यार को आज तक शंभुजाल शर्मा जी ने, सुनील शर्मा जी ने उनके परिवार में आज तक जोड़ के रखा है। उसने कुछ अपने नहीं लिया, उसको बढ़ाया है और वो पुत्र कहलाने के लायक है। बीजेपी गवर्नमेंट जो झुग्गियों के लिए, गरीबों के लिए जो झुग्गी तोड़ के वो उनको मैदान कर रही है, मैदान कर रही है, और राहुल गांधी जी वहाँ जाकर के खड़े होकर के उनका दुख दर्द सुनते हैं, तो जनता देखती है, जनता जानती है। इसलिए कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त हम बुद्ध विहार से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता मौजूद हैं जो किसी पार्टी के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सर स्वागत है आपका एबी न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोग यहाँ पर आए, मेरे बारे में आपने बात सुना या मेरे से चर्चा करने के लिए आता है, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका। जी, आज हम बात करेंगे कल 25वीं बरसी थी पंडित, अगर हम बात करें तो मदन लाल शर्मा जी की। जी बिल्कुल ठीक है, 25वीं पुण्यतिथि मनाई हम सब ने। जी। और एमएलएस परिवार जो है, जिनके वो संस्थापक हैं, कई संस्थाओं को उन्होंने स्थापित किया है। बुद्ध विहार जैसी कॉलोनी काटी है, रामा विहार जैसी कॉलोनी काटी है, और कॉलोनी काटते वक्त ऐसे लोगों की उन्होंने मदद की है जो जरूरतमंद थे, जो गरीब लोग थे, जो अपना घर नहीं बना सकते थे। आज वो लोग उनको याद करते हैं और उनको परमात्मा के रूप में ये देखते हैं कि हमारे सब पर आशियाना अगर ये है तो ये मदन लाल शर्मा की देन है। और उनका जो ये परिवार, शंभू शर्मा जी, विजय शर्मा जी, अनिल जी, सुनील शर्मा जी, और आगे उनके मदन लाल शर्मा जी के पोते जो आगे कार्तिक जी, मोहित जी, पारस जी, सब लोग उनकी जो दी हुई सिखाए हुए रास्ता था उसको पूरी तरह से बड़ी निष्ठा के साथ उस काम को पूरा कर रहे हैं। समाज के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। कल आपने वहाँ का दृश्य देखा होगा, कितनी भीड़ वहाँ पर थी। शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपसे आपकी बातों के बीच में रोक रहा हूँ। कल जो जन सैलाब दिखा, दिल्ली के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए, हर पार्टी के लोग आए, हर धर्म के लोग क्या है, एक जन सैलाब ऐसा दिखा कि मैं उसकी तारीफ और बयान नहीं कर सकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ऐसी खासियत थी उनके अंदर? आपने देखा होगा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हरियाणा से आए हुए थे, जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने बोला था एक शब्द कि मदन लाल शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत थे जो सर्व जाति को, हर जाति को लेकर के, वो एक खाली ब्राह्मण जाति को लेकर के नहीं, सर्व जाति के लिए उन्होंने काम किया। और वही जो प्रचार उन्होंने पूरे देश में किया, उन्होंने पूरे देश में कहीं पर भी किसी प्रकार की आपदा अगर सुनी तो वहाँ पर वो मदद के लिए पहुँच गए। उनका वो प्यार आज तक लोगों के दिलों में है और उसी की एक खास विशेष वजह है। उस प्यार को आज तक शंभुजाल शर्मा जी ने, सुनील शर्मा जी ने, उनके परिवार ने आज तक जोड़ के रखा है। उसमें कुछ अपने नहीं लिया, उसको बढ़ाया है और वो पुत्र कहलाने के लायक हैं। उन्होंने अपने पिता की इस कार्यशैली को उसी तरह से निभाया है। आज भी वो समाज में गरीब आदमी के साथ खड़े होते हैं, गरीब की मदद करते हैं, हर किसी दुखी के साथ वो खड़े होते हैं, हर किसी की खुशी में वो हमेशा रहते हैं। जब जब उनको याद किया जाता है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ये मदन लाल शर्मा जी के संस्कार हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इस परिवार को बहुत और ज़्यादा शक्ति दे, ताकि वो समाज के हर काम को करने में पूरी जो निष्ठा रखते हैं वो पूरा कर सकें। मैं आज आपसे बात करूंगा, आप खुल के बोलते हैं ब्रह्म प्रकाश जी, आप समझिए, आपसे बात करूंगा क्योंकि आप खुल के बोलते हैं, बात बोलते हैं और आपके बातों में दम है। वाकई में जो एक मिसाल कायम है दिल्ली के अंदर, मैं बात करूँ अगर कोई चुनाव आता है तो भी चुनाव में इतनी भीड़ नहीं होती। हमने जैसे देखा कि 10,000 के आसपास लोग इकट्ठा थे। अगर हम बात करें तो वहाँ पे हर पार्टी के लोग मौजूद थे। अगर बात हो तो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश देवेंद्र यादव जी, अगर बात हो भाजपा पार्टी के जो सांसद है योगेंद्र चौधरी जी, बहुत महान जानी हस्तियां वहां पर मौजूद थी। तो किस तरीके से इसको देखा जाए, जैसे ऐसा एक उमड़ा सैलाब उमड़ा हुआ था वहाँ पर, बिल्कुल हर पार्टी का आदमी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शंभू शर्मा जी का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के साथ जरूर है। मदन लाल शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो हर पार्टी के लोगों के साथ अपना रिश्ता इसलिए बना के रखते हैं क्योंकि वो सामाजिक कार्य करता है, वो समाज के लिए काम करते हैं। अगर आज उनको किसी समाज के काम के लिए अगर योगेंद्र चंदोलिया जी के पास जाना चाहें या उनको जाना पड़े तो उनको किसी प्रकार की हिचकिचाहट इसलिए नहीं है कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं और मैं इसलिए हिचकूंगा।
वो इसलिए दिल खोल करके जाते हैं कि मैंने समाज के लिए काम करना है और ये योगेंद्र चंदोलिया के दायरे में ये काम आता है, तो उनसे हक से कहूँगा कि इस काम को आपने करना है और ताकि समाज का भला हो सके। वो हर तरह से हर पार्टी के साथ चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उनका जुड़ाव, कांग्रेस के लिए हमेशा काम किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, आदरणीय सज्जन कुमार जी हमारे आदर्श रहे हैं, उनके सानिध्य में हमने काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी से आज तक जुड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं है किसी पार्टी के साथ हमारा विरोध है, हम हमारी सोच का एक विचारधारा का फर्क हो सकता है, लेकिन विरोध किसी के साथ। प्रकाश शर्मा जी, मैं आपको खास सवाल आज बात करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। शंभू दयाल शर्मा जी अपने काम के नाम से जाने थे, वाकई में मिसाल कायम हुई कल का प्रोग्राम देख करके, उनकी 25 जन को अपने वीडियो देख करके। अभी भी झाला विधानसभा के अंदर जनता के अंदर वो दिल में अभी भी जगह बसी हुई है। क्या कुछ ऐसा किया शंभू शर्मा जी ने और उनके पिताजी ने भी? मैंने आपको बताया कि वो हर समाज के आदमी के साथ वो जुड़े हुए हैं। बुद्ध विहार जैसी कॉलोनी में, रामा विहार जैसी कॉलोनी में, उत्सव विहार जैसी कॉलोनी में उन्होंने उन आदमियों को आशियाना दिया कि जिसके पास एक जेब में 10,000 रुपये नहीं थे और उन्होंने कई लाख रुपए की जमीन उसके नाम कर दी, सब इस बात को लेकर के ठीक है आप किसको देते रहना, अपना कर्ज चुकाना और अपना घर बनाओ, ताकि आपको दिल्ली में आप कहीं दूर दराज से चल के आए हैं, दिल्ली में आपको एक आशियाना मिले, रहन बसेरा मिले और आप अपना कमा कर अपना गुजर बसर कर सकें। वो जो काम मदनलाल शर्मा जी ने किया है, उसी काम को आज शंभू शर्मा जी निभा रहे हैं। पूर्णतः उनके संस्कार पे, उनके विचारधारा पे काम कर रहे हैं, उनके पदचिन्हों पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा रहे हैं। तो उसी चीज को देखते हुए सब लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं, सब लोग उनसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका कोई लड़ाई वाला कोई उनका मन नहीं है, किसी के साथ गाली गलौज का मन नहीं है। वो एक आदर्श उनको कह सकता हूँ मैं, वो अच्छे विचारों के अच्छे आदमी जो उनको प्रेरणा मिली है। किसी के साथ वो गुस्सा नहीं होते, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं करते, किसी को गाली गलौज नहीं करते। जो अगर किसी के साथ कोई काम की बात होती है उस पर पूरे खड़े उतरते हैं। किसी को मदद के लिए कोई सैलाब को ऐसा देख के लग रहा, जैसे लग रहा वो हमारे सामने है। जनता में जो खुशी थी, लोगों में जो उत्साह था, वो एक बड़ी महान आत्मा थी। मदनलाल शर्मा जी, हम उनकी बात करें तो महान आत्मा थे। और मैंने उनका एक बार बड़ा एक अजूब दृश्य देखा। उनके पास एक कैशियर था और उस कैशियर को हाथ जोड़ के माफी मांगी कि उसके मन को कोई ठेस ना लगे। तो ऐसी आत्मा थी वो, ऐसी महानुभूति थे, इसीलिए लोग आज उनको देखते हैं। उस विभूति का आपने सुना होगा, उसने कहा कि मैंने ना उनको देखा है, ना उनको उनके हाथों में मैं गई हूँ। आज 25 साल मेरी एज है, 25 साल आज 25 पुण्यतिथि है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने। उनकी जो बातें थी, उनकी जो कहानियां हैं, वो सब लोग सुनते हैं। जो बात कह रहे थे, उनके आंखों में आंसू आ देखने का दृश्य भावुक थी, वो भावुक थी। उनकी जो कहानियां हैं कि उन्होंने किसके साथ कैसा एक बर्ताव किया। कोई आदमी अगर मजबूरी बस, मैंने एक बार बड़ा अच्छा, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा, किसी गरीब आदमी का टेलीफोन आया, बाबूजी मेरी साइकिल उठा ली। तो उसके सीधा जवाब ये था कि साइकिल वाले के पास, गोयल के पास चला था, अपनी साइकिल दूसरी बनवा ले। उसको कौन उठाएगा, कौन अब वो करेगा, जाना तो दूसरी साइकिल बनवा ले। ऐसे विचार थे उनके। गरीब आदमी है, साइकिल से उठा ली, कहाँ कैसे जाएगा, साइकिल से अपनी फेरी लगा के अपना गुजारा करता था। वो साइकिल तुरंत उसको साइकिल वाले को फोन कर उसको साइकिल दिला। ऐसे आदमी थे। वो जनसैलाब जो था वो इसी चीज के लिए था कि वो उनकी छवि आज भी लोगों के दिल में जो प्रिंट है, छपी हुई है, लोग उनको भुला नहीं पाए। जिस तरीके से विधानसभा का दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा है, वो कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। और उसका ग्राफ बढ़ना नेचुरल बात इसलिए है कि राहुल गांधी जी आज कितनी मेहनत कर रहे हैं। कई हजार किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने की। अब दिल्ली के अंदर एक न्याय यात्रा की, उस टाइम भारत जोड़ो यात्रा की और पूरा देश उनके साथ चला। तो ये नेचुरल बात है। आज दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट जो झुग्गियों के लिए, गरीबों के लिए जो झुग्गी तोड़ के वो उनको सहायता कर रही है, मैदान कर रही है, और राहुल गांधी जी वहां जाकर के खड़े होकर के उनका दुख दर्द सुनते हैं।
तो जनता देखती है, जनता जानती है, इसीलिए कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले विधानसभा का चुनाव दिल्ली का वो कांग्रेस पार्टी का होगा, सीएम कांग्रेस पार्टी होगी। भाई देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में न्याय यात्रा उन्होंने भी निकाली, और जितना काम दिल्ली के अंदर हर ब्लॉक के अंदर, यहाँ हमारे दिल्ली में एक चला हुआ है ब्लॉक की मीटिंग हर 2 तारीख को महीने की वो होती है, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हमारी हर 10 तारीख को मीटिंग होती है, और हर मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि कांग्रेस की कोई कमजोरी है तो वो कहाँ है, जो कैसे उसको ठीक किया जाता है, और उसको प्रदेश अध्यक्ष सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और उस पर काम करते हैं पूरी कांग्रेस। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली में जाग चुका है, दिल्ली में नहीं, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में कांग्रेस का कार्यकर्ता जाग चुका है, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। जो लोग आम आदमी के टाइम में जो लोगों से भूल हुई थी, आज वो लोग इस बात को पहचान चुके हैं। अगर गरीबों की मसीहा है, गरीबों की अगर दुख सुख की में भागीदार हो सकती है, कोई इकलौती कांग्रेस है। ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी का आपको खास सवाल है, खुल के बोलते बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। जिस तरीके से अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी सरकार है, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली जनता ने अपने आप को वोट दे करके फिर भी ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह, क्या कारण है? बिल्कुल दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है। ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो लोग जब से इनकी गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई, आज तक वो अपनी कही बात पर खरे उतरे नहीं। जैसे अभी ताजी बात मैं आपको बताता हूँ, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, आदरणीय मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर इस बात के लिए कहा कि दिल्ली के अंदर कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, तो दिल्ली के अंदर झुग्गी टूट रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हर महिला के खाते में अगले ही दिन से 2500 रुपये हम उसमें डालेंगे। आज तक कोई पैसा नहीं मिला, बल्कि जितने बुजुर्ग लोग थे उनकी पेंशनें बंद हो चुकी हैं। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं पेंशन के लिए, पेंशनें भी उनकी रुकी हुई हैं, वो पेंशन भी उनकी नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है कि हम जो उम्मीद करके दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया था, वो उस पर खरी नहीं उतर रही, और हमें इस बात की तकलीफ है, जनता को तकलीफ। आपके पार्टी की तरफ से आपके कई नेताओं को बयान आ रहा है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि 2029 में हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या ये संभव है? निश्चित रूप से। इसमें क्या आप ये तो दिखाई दे रहा है 2029 में कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी। क्यों होगी? आप जितने भी आप पार्लियामेंट में भी आप देख रहे हैं, जब अभी पहलगांव में जो हमको घटना हुई थी, उस घटना के तहत वो लोग आज तक उन लोगों को जिन्होंने वहाँ पर ऐसा काम किया, उसको वो आज तक पकड़ नहीं पाए। आज तक वो लोग कहाँ गए, कुछ अता पता नहीं। जबकि जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने पहला चुनाव लड़ा, तो उनके शब्द होते थे कि अगर आतंकवाद आते हैं तो सीमा लांघ के आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? अगर उनको फंड मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? उनके बगैर कोई पत्ता तक नहीं हिलता। तो आज तो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, तो आज पत्ता कैसे हिल रहा है? आज ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? इन घटनाओं को देखते हुए अब जनता जाग चुकी है कि ये सब जुमले हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ये देश के लिए अच्छा काम नहीं हो रहा। आज देश के अंदर बेरोजगारी है, उनका कोई जो रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज तक कोई रोजगार लोगों को नहीं दे पाए। जो सर्कुलेशन जो वो होना चाहिए, वो सर्कुलेशन नहीं है। जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, आज वो ठप बैठा है, जब उसके पास काम नहीं है। जब दिल्ली के अंदर, मैं कहूँ हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब सिलेंडर 400 मिले करते थे। आज सिलेंडर 800 हो गया, फिर 850 हुआ, फिर 1100 हो गया। चुनाव में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिलेंडर की रेट घटेंगे, लेकिन चुनाव होते ही 800 रुपए से लेके 850 रुपए हो गया, यानी 50 रुपए में चुनाव जीतने के बाद बढ़ोतरी हो गई। तो किस तरीके से देखेंगे इसको आप? इसलिए हम यही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जनता इन चीजों को समझ चुकी है कि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है।
जब चुनाव का वक्त आता है तो कहना कुछ और होता है, और चुनाव बीत जाने के बाद ये अगले दिन से उसको आपको क्या लगता है ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी, कि आपको लगता है 2029 में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया, क्या ठीक इसी तरीके से दिल्ली की जनता ने बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी सबक सिखाएगी? बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा है, उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसमें पता लग जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी वहां पर बुरी तरह हार रही है, जो उनका गठबंधन है वो बुरी तरह हार रहा है। अभी इलेक्शन आएगा तो उसमें पता लग जाएगा, जब वो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की लहर होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आप सबसे भी प्रार्थना, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ सभी दर्शकों को, एबीपी के दर्शकों को नमस्कार करूंगा, और ये एक संदेश देना चाहूंगा, ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि कथनी और करनी को फर्क देख करके जो चुनाव में वादे किए जाते हैं और जो बाद में सरकार करती है, उसको देख करके एक फैसला लें और एक जो सही आदमी, सही गवर्नमेंट देश के लिए चुने, ताकि देश। भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, आप कहने का मतलब है धर्म के नाम पर राजनीति करती है? बिल्कुल बिल्कुल करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अगर जब अभी शिवरात्रि का प्रोग्राम था, हर धर्म का आदमी यहाँ पर था, गाँव वालों की सेवा कर रहा था, हर धर्म का आदमी यहाँ था, हिंदू था, मुस्लिम था, सब जाति के लोग थे। हम कभी इन चीजों में भेद ही नहीं रखते। वो हिंदू मुसलमान की बात करते, यूपी के अंदर आप जाके देखो, योगी जी जो कर रहे हैं, अब दिल्ली के अंदर जो कार्यालय खोल रखे हैं, अभी वो आरोग्य धाम की बात कर रहे हैं, जो पहले से एक क्लिनिक बना हुआ है उसको पुतवा के उसको बोर्ड लगा दिया तो वो खोल दिया, उसमें खर्चा कर रहे हैं आप, उसके लिए तो करोड़ों का बजट तो आप दे रहे हैं, लेकिन खर्चा क्या कर रहे हैं उसमें? और उनमें उसमें दवाई मिलती नहीं है। दवाई होनी चाहिए, वो आप नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम से कुछ होगा, काम करेंगे तब कुछ होगा। अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छे वर्कर होने चाहिए, और जो पेशेंट वहां पर जाए उसको ठीक तरीके से उसका इलाज मिले तो काम होना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। समय देने के बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, खुद लिहाज हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज जिन्हें जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जनता को बेवकूफ बनाया। ठीक उस अगर मैं बात करूँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 की सरकार है, लेकिन दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ठगा और लूटा है। आने वाले 2029 में हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।